अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और ये गुफ्तगू आप मशरक डिजिटल और अशरफ सुहेल ऑफिशियल दोनों पे देख और सुन सकते हैं। गुफ्तगू बड़ी तकलीफ़ दह है। अभी जो ख़बर डेवलप हुई है वो ये है कि बलूचिस्तान का ज़िला है वाशिक। यह ज़िला पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर है उसके दरमियान बलूचिस्तान में वाक़या है। सहराई इलाका है, खजूर के खेत हैं, यहाँ पर बहुत सारे बागात हैं और बड़ी मुख्तसर सी आबादी है। कोई 65-70 हज़ार के करीब लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। इस ज़िला की तहसील है माशकील में फितनौल हिंदुस्तान को कहें या कोई भी कह लें, शरपसंद कह लें, दहशतगर्द कह लें, इंसानियत दुश्मन अनासर कह लें, उन्होंने दुकानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। उन दुकानों पर जो काम करने वाले मज़दूर थे उनमें से 5 मज़दूर जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। दुख से कहना पड़ता है, अफसोस से कहना पड़ता है, इंतहाई तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि ये मज़दूर थे, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी। इनका ताल्लुक़ पंजाब से था। पंजाब से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, उनके रिज़्क़ के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए वो बलूचिस्तान में थे, मज़दूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और ये जो सफाक और इंसानियत दुश्मन अनासर हैं, इन्होंने अपनी ख़ास एक आप कह लें कि तंग नज़री, इंसान दुश्मनी और एक तासब की बुनियाद के ऊपर अपने मुफादात के लिए, यानी स्टेट को आप कह लें कि एक तरह से चैलेंज करने के लिए या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बुज़दिली का मुज़ाहरा करने के लिए, मतलब उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। निहत्ते, बेगुनाह, मासूम, मज़दूर और गरीब लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं। 5 लोगों को इन्होंने मौत का नवाला बना दिया, फ़रार हो गए। ज़ाहिर है जो बुज़दिल है वो फिर उसके बाद भाग जाता है, फ़रार हो जाता है। ये लोग जो वहाँ पे जिनकी जानें गई हैं उनमें से एक का नाम मोहम्मद बिलाल है, दूसरे का मोहम्मद हसन है, एक मोहम्मद कदीर है, एक मोहसिन नामी मज़दूर है, एक फिर बिलाल है, यानी 2 बिलाल नामी लोग हैं। इन लोगों का क्या कसूर था? मेहनत मजदूरी कर रहे थे। और भाई और खुदा का खौफ करो, अगर तुम इतने गैरतमंद हो तो सामने आओ, छुप कर चूहों की तरह से, बुज़दिलों की तरह से हमला करते हो और इस तरह से सूबों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। और जिनके तुम ग़ुलाम हो, जिनके लय पालक हो, उनको हर जगह पे दुनिया भर में जूते पड़ रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान हो या इंडिया के हुक्मरान हो। इस तरह की जो सूरत हाल है और इस तरह के जो हालात हैं वो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों की असल शक्लें दुनिया के सामने ज़रूर आ रही हैं। ये जो 5 लोग मरे, ये क्या दहशतगर्द थे या आपके ऊपर हमलावर थे या आपके उन्होंने जिसे कह लें कि घरों पर हमला कर दिया था? वो तो वहाँ पर आपके इलाके में जाकर मजदूरी कर रहे थे, उस इलाके को भी फ़ायदा पहुंचा रहे थे, अपने घर की कफालत का भी बंदोबस्त कर रहे थे। कभी आप मुसाफिरों पर हमला करते हैं, कभी आप मज़दूरों पर हमला करते हैं। पिछले दिनों एक गूगल की लोकेशन के मिस गाइड होने से आपने एक फैमिली को नुकसान पहुंचाया। ये औकात है आपकी, ये आपकी दिलेरी और बहादरी है। माजरत के साथ ये दिलेरी बहादरी नहीं है, ये बुज़दिली है, घटियापन है। ये चूहों से ही ज़्यादा बदतर और बुज़दिल वाला काम है। ये बलोचों का काम नहीं हो सकता। बलोच एक बड़ी गैरतमंद और बड़ी इज़्ज़तदार कौम है। वो निहत्तों पर हमला नहीं करते, वो बेगुनाहों को निशाना नहीं बनाते। बलोच जौन से हैं वो दिलेर हैं, हिम्मत वाले हैं, अपनी बात पर डटना और खड़े होना जानते हैं। आपकी तरह से चूहों की तरह से हमला नहीं करते, दूसरों से पैसे पकड़कर अपने ही मुल्क पर हमलावर नहीं होते हैं। आप लोगों को शर्म और गैरत ही जौन सी ऐसे वाले से गायब होगी हुई है। बहरहाल एक तकलीफ़देह वाक़या है और ये वाक़या पाकिस्तान के लिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। इन चूहों को, इन बुज़दिलों को, इनके बिलों में से घुसे हुओं को निकाल कर मारने की ज़रूरत है। इन दिनों बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के नाम से सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, बड़ा कामयाब ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भी चैलेंज है। मैं अपने सिक्योरिटी इदारों को, फील्ड मार्शल आसिम मनीर को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी को और दीगर जो इंतज़ामी लोग हैं और जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के, सियासी क़यादत है, जमहूरी और सियासी क़यादत, फ़ौजी क़यादत, इन सब से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए ये बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस तरह की आप कह लें कि बुज़दिलाना वारदातें होती हैं, जिसमें बेगुनाह पाकिस्तानी जौन से हैं वो जान से जाते हैं, जिसमें बेगुनाह इंसान मारे जाते हैं और जिससे एक खौफ की फ़ज़ा पैदा होती है मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर, इसको कुचलने की ज़रूरत है। वैसे तो क्या उसे कहते हैं कि गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल वाला काम होना चाहिए था कि इस तरह के जो बुज़दिल और चूहे हैं इनको पहले दिन ही नीस्तो नाबूद कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब भी मेरा ख्याल है कि एक फ़ैसला कौन मूव की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी का बायस ना बने।
اور بلوچوں کی دنیا میں بدنامی کا باعث نہ بنے. یہ بلوچوں کا شعار نہیں ہے، یہ بلوچوں کی روایت نہیں ہے، یہ بلوچ غیرت کا مظہر بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے گھر میں جو مہمان آیا ہوا ہے اس کو مار رہے ہیں، اس کو قتل کر رہے ہیں. تحفہ ہے آپ کی اس کہہ لیں کہ سوچ کے اوپر. اور مار کس کو رہے ہیں؟ بے بس کو، نہتے کو، غریب کو، مزدور کو، کسی مسافر کو. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کسی قوم کا اور بلوچ قوم کا یہ اسلوب نہیں رہا ہے، یہ رویہ نہیں رہا ہے، یہ روایت نہیں رہی ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو فتنہ ہیں، بے شک وہ فتنہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، جو بلوچستان کے نام پر کوئی بات کرتے ہیں، وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں یا انڈیا سے فنڈڈ ہیں، جو بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں، ایک اکراس دا بورڈ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. اور اس موقع پر میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ ایک فکری تحریک کی بھی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل موومنٹ کی بھی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. بلوچستان ہمارا حصہ ہے، وہاں پہ ترقیاتی کاموں پر توجہ دی جائے، بلوچستان کے عوام کا اعتماد جیتا جائے، بلوچستان میں یہ بات بتائی جائے کہ آپ کے جو مسائل ہیں حکومت ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہے، حکومت سے رابطہ کریں. اور اس طرح کے جو چند چوہے ہیں ان کو بے نقاب کر کے الگ کیا جائے بلوچوں سے، اس طرح بھی توجہ دی جائے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو موو کی ضرورت ہے جس میں اس طرح کے دہشت گردوں کو پوری طاقت اور قوت سے بھی کچلا جائے، اور عام لوگوں کو فکری بنیادوں پر، علمی بنیادوں پر ایک کمپین کے ذریعے احساس دلایا جائے کہ یہ لوگ آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے. یہ کچھ چیزیں ہیں اور یہ کچھ باتیں ہیں، اس پر ضرورت ہے عمل کرنے کی. اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں بلوچ عوام کو اور بلوچ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے کردار کے اوپر دبا ہیں، ان کی روایات کے اوپر ایک شرمناک داغ ہیں، ان کے رویوں پر، ان کی غیرت پر ایک آپ کہہ لیں کہ افسوسناک آپ کہہ لیں ان کا چیلنج ہے. اس کو بلوچستان میں بھی فیل کرنے کی ضرورت ہے، بلوچ لوگوں میں بھی اس کو محسوس کروانے کی ضرورت ہے. بہرحال انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، جس کا میرا خیال یہ ہے کہ ہر انسانیت پر یقین رکھنے والے شخص کو دکھ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. آج کی یہ گفتگو یہاں تک، مزید گفتگو اگلے ولاات میں ہوگی، اور تب تک مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.